हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी में हमने बाय साइड की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था 25,000 के लेवल पर। और उसको हमने क्यों एग्जीक्यूट किया था और काफ़ी लेट एग्जीक्यूट किया था इस ट्रेड को, तो हमने इसके बारे में एक प्रीमियम चैनल पर अपडेट को शेयर किया था 9:58 पर कि 25,000 का लेवल निफ्टी में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है पिछले 4-5 महीने से। तो जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि ये लेवल क्रॉस हो सकता है और होल्ड हो सकता है, तब तक हम किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और हमने अपने प्रीमियम चैनल पर 11:14 पर एक बाय ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस किया था कि निफ्टी में हमें 25,150 तक के टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। लेकिन जो हमने कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट किया था 24,900 की स्ट्राइक प्राइस का, क्योंकि ये 14 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला ऑप्शन था, तो यहाँ पर काफ़ी अनयूजुअल तरीके से बहुत ज़्यादा प्रीमियम में हमें गेन देखने को मिला। और जब हमने ये बाय ट्रेड सेटअप शेयर किया था, निफ्टी उस टाइम पर 11:14 पर 25,000 के लेवल पर ही ट्रेड हो रहा था। और 1:25 के आसपास निफ्टी ने हाई लगाया था 25,070 का। तो यहाँ पर अगर उसी टाइम फ्रेम में आप इस स्ट्राइक प्राइस को भी देखेंगे तो 11:14 पर ये स्ट्राइक प्राइस 210 रुपये पर ट्रेड हो रही थी। और 1:25 के आसपास 280 रुपये का हाई भी लगाया। तो जो हमारी लास्ट अपडेट थी 1:34 पर, तो काफ़ी अच्छा हमें ऑप्शंस में गेन हो चुका था। तो यहाँ पर हमारी जो भी लॉन्ग पोजीशंस थी उनको हमने 285 रुपये पर क्लोज़ कर दिया था। और हमने 24,900 की स्ट्राइक को ही क्यों सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर उसके रीज़न को भी एक्सप्लेन किया था। क्योंकि ये एक तो इन द मनी हो चुका था और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का था, और इसी के साथ अगर आप उसके थीटा को कैलकुलेट करते तो काफ़ी कम था। तो यहाँ पर प्रीमियम टिके के चांसेस काफ़ी कम थे। और इसी के साथ अगर आप उस टाइम पर आईवी को चेक करते तो वो लगभग 6.5% के आसपास थी। तो ये एक परफेक्ट कंडीशन थी ऑप्शन को बाय करने की। तो शायद यहाँ पर आईवी को मेंशन करना मैं भूल गया था इस अपडेट में। हमने इस ट्रेड को काफ़ी लेट एग्जीक्यूट किया था। उसका जो रीज़न था, क्योंकि हमने एक अपडेट को शेयर किया था 10:20 के आसपास कि मॉर्निंग से लेकर उस टाइम तक जितने बार भी डेटा का फॉर्मेशन हुआ था ऑप्शन और निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो वो लगभग 8 बार पॉजिटिव नेगेटिव हुआ था। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न था वहाँ पर। और 25,000 का लेवल काफ़ी एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी एक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें कई बार इस लेवल के आसपास से काफ़ी इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलती है वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा आज कन्फर्मेशन में। और क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर 25,000 के ऊपर क्लोज़ होना निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और अगर हम निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, तो जहाँ पर निफ्टी क्लोज़ हुआ है 25,080 के लेवल पर, तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास अगर आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन भी हैं। और जब हमने इस अपडेट को शेयर किया था तो उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था कि मोमेंटम काफ़ी स्लो ही रहेगा अपसाइड में। क्योंकि यहाँ पर जो उसका आंसर है, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है हर 30-40 पॉइंट की रेंज के बाद। तो यहाँ पर हमें एक बड़ा ब्रेकआउट जब निफ्टी 25,200 250 के लेवल पर क्लोज़ होगा क्लोजिंग बेसिस पर, तब हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी के चार्ट को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें, तो हमने 25,000 के लेवल पर ही क्यों बाय किया था निफ्टी को, तो उसका जो रीज़न था, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग से देखेंगे तो हमें एक एक्यूमुलेशन फेज देखने को मिल रहा था निफ्टी के प्राइस और वॉल्यूम दोनों चार्ट पर। और इसी के साथ यहाँ पर जब 25,000 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ था 11:10 के आसपास, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पर लगभग 2.3 मिलियन के आसपास यहाँ पर क्वांटिटी को डंप किया गया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा हमें एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर टेक्निकली हैंड्स ऑफ एक्सचेंज हुए थे, जो कि पॉजिटिव साइड में थे। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया गया था। तो और उसके बाद जो 75 से 80 पॉइंट का अपसाइड मूव आया निफ्टी में, तो 24,900 और 25,000 की जो कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस थी, वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को भी क्लोज़ किया गया। और जो हमने कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट किया था नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ। और अच्छा खासा वहाँ पर हमें प्रीमियम का एक गेन देखने को मिला और काफ़ी अच्छा हमने प्रॉफिट बुक किया इस स्ट्राइक प्राइस पर। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज़ हुआ है 25,080 पर। तो यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 25,100 की स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी पुट में राइटिंग हुई है।
और निफ्टी के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 25,100 के ऊपर निकल कर शॉर्ट कवरिंग करने की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी पुट में राइटिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आईवी को देखेंगे डीप इन द मनी की 25,200 और एट द मनी के आसपास 25,100 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ पर पुट में बाइंग की गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आईवी को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला है। 25,200 की जो आईवी है वो लगभग 4% के आसपास है, और 25,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी जो आईवी है वो लगभग 7% के आसपास है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का डेटा देखेंगे तो डीप इन द मनी में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़ा कोई बाइंग प्रेशर जनरेट होते हुए नहीं दिखा। और अगर निफ्टी 25,130 25,140 के आसपास गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर हमें 25,250 तक की एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप इन आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए है नहीं कॉल राइटर्स के पास। तो यहाँ पर जैसे ही 25,100 और 25,150 की ये शॉर्ट पोजीशंस क्लोज होंगी, जो भी थोड़ा बहुत प्रीमियम बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमें फिर से एक बाइंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है इंट्राडे में, जो कि निफ्टी को 25,250 25,300 तक भी ले जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आईवी को देखेंगे तो 25,200 के आसपास लगभग 9% के आसपास है, 25,300 के आसपास 10% के आसपास। तो आउट ऑफ द मनी में आईवी काफ़ी बड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो ट्रैप हुए कॉल राइटर आज, तो ये उनके फ़ियर के बारे में इंडिकेशन दे रही है। और कल क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर कुछ भी अगर डेटा में चेंजेस होंगे तो उसकी अपडेट्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।